योजना का इतना बड़ा लीपापोती करके सरकार ने पेश किया, जब सिलेंडर खरीद ही नहीं पाएंगे तो कैसे गैस का इस्तेमाल करेंगे? वापस तो चूल्हे पे जाना ही पड़ेगा। महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को कम करो, महंगा राशन महंगा है, भाजपा हुई देश में, 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 महंगा राशन आज दक्षिणी दिल्ली महिला कांग्रेस के द्वारा सांसद रमेश विधुड़ी जी के कार्यालय पर महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सिलेंडर का जो दाम बढ़ा पिछले दिनों, क्योंकि सांसद रमेश विधुड़ी जी पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस समिति के चेयरमैन भी हैं, इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन उनके कार्यालय पर किया गया है। तो हम आपकी बात कराएंगे उन महिलाओं से, उन कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं से जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, और उनका किस प्रकार का विरोध है और क्या विरोध उनका सरकार से है। तो आइए बात करते हैं यहाँ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से। हमारे साथ में महरौली जिले की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा जी भी हैं, हम पुष्पा जी से बात करेंगे। पुष्पा जी, आपने ये जो प्रदर्शन किया रमेश विधुड़ी जी के ऑफिस पर जी, तो आप रमेश विधुड़ी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदर्शन के द्वारा क्या संदेश देना चाहती थी? हम यहाँ पर आए, पूरे देश में ये आज और कल 2 दिन चलेगा, शनिवार को इतवार को जितने भी सांसद हैं पूरे देश में सभी के घरों पर जाकर या ऑफिस पे जाकर एक सांकेतिक उनको सूचना देंगे कि भाई अब सदन चलने वाला है, संसद चलने वाली है और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। सिलेंडर के रेट देख लो, सब्जियों के रेट देख लो, फ्लो के रेट, मतलब हर चीज का रेट बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ रहा है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, महंगाई का रेट इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पर उनके पास आए थे कि शनिवार क्योंकि वो बैठते हैं यहाँ पर, तो हम इसलिए आज शनिवार के दिन रखा था हमने कि उनको उनके द्वारा एक संदेश दें, हम उनसे मिले कि फ्रूट और सब्जियां उनको गिफ्ट करें, क्योंकि आज ये सबसे महंगा तोहफा है। तो हम महिलाएं क्योंकि रसोई चलाती हैं तो सबसे बड़ी मार रसोई पे हो रही है महंगाई की, क्योंकि जो हमारी जेब में कुछ पैसे बचते थे वो तो नोटबंदी में बंद खत्म हो गए। अब जो दिन हर महीने जो बचाते हैं वो सारा खत्म हो जाता है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो सांसद जी जब सदन में बोले, हम महिलाओं के लिए बोले, कहें कि जो महंगाई हो रही है इस पे अंकुश लगाया जाए और जो सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं ये नहीं कहती सरकार कोई भी हो, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, पर उसको कंट्रोल करने का भी एक दायित्व जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनका बनता है। तो उस समय जैसे रिबेट मिलता था तो सिलेंडर पे जो आता था और उसको सरकार रिबेट कम करके सब्सिडी देती थी। तो सब्सिडी में क्या होता था कि 420 रुपए का सिलेंडर, 440 का सिलेंडर था और 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी उस समय। तो जैसे रेट बढ़ते थे उसमें 200 रुपए की सब्सिडी मिल जाती थी। 6 सिलेंडर पे तो मिलती थी, तो 6 सिलेंडरों में तो महिलाएं अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती थी, उससे ठीक हो जाता था। और आज 1100 रुपए का सिलेंडर होगा, 1103 रुपए का, तो हर बार 50 रुपए बढ़ जाते हैं, ऐसे बढ़ जाते हैं 50 रुपए। जैसे कुछ
सरकार में बैठे लोगों को लेना देना ही नहीं, उनको घर से कोई मतलब ही नहीं है, महिलाओं की रसोई से कोई मतलब ही नहीं है, उनके घर में महिलाएं हैं ही नहीं, आस पड़ोस में या भारतीय जनता पार्टी में चलाने में कोई महिलाओं का कहीं कोई दायित्व नहीं है कि महिलाओं की कोई बात सुने। तो कम से कम महिलाओं के लिए हमारी बात उठाएं और संसद में इसको उठाएं और इस पे जो बढ़ती हुई महंगाई पे अंकुश लगे। सरकार हम उसके विदुरी जी के ऑफिस में इसलिए आए थे कि हमारी सदन में वो बात रखे और बढ़ती हुई महंगाई को रोके। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। तो ये पुष्पा जी जिनसे हमने बात की, महरौली जिला कांग्रेस की महिला की अध्यक्ष है और हाल ही में इन्होंने महरौली से निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं अमिता धवन जी, हम उनसे बात करेंगे। तो अमिता जी, ये जो प्रदर्शन आपने किया, आप भाजपा को क्या कहना चाहती हैं इसमें? देखिए, आज पूरे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर का दाम अभी फिर 50 रुपए बढ़ा, हर 15 दिन 20 दिन महीने में सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। 70 साल जब कांग्रेस का शासन था तो सिलेंडर का दाम मात्र 400 रुपए था और इनके 8 साल के शासन में, भाजपा के 8 साल 9 साल के शासन में ये दाम 400 रुपए से बढ़ के 1200 रुपए हो गया। लगातार दूध, दही, फल, सब्जी, आटा, दाल, चीनी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका दाम नहीं बढ़ा हो। आज पूरे देश के अंदर महिला कांग्रेस जो है, अलग अलग जिलों में जो सरकार के प्रतिनिधि हैं सांसद के रूप में, उनसे बात करने आई थी, उनको बताने आई थी कि आप भी जानते हैं कि बहुत महंगाई हो रही है, तो अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलिए, जनहित में बोलिए, महिलाओं के हित में बोलिए। ये बहनों की रसोई का बजट हिल गया है, ये कब बात करेंगे? वो स्मृति ईरानी जी कहाँ पर है जो सिलेंडर लेकर आ जाती थी सड़क पर बैठने के लिए क्योंकि 400 रुपए का दाम था। आज 1200 रुपए के दाम में मुझे स्मृति ईरानी जी नजर नहीं आती है, मुझे इनकी कोई महिला मंत्री नजर नहीं आती है। उल्टा जो वित्त मंत्री है वो कहती है कि प्याज महंगा हो गया तो क्या हुआ, मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ। तो जो उज्ज्वला योजना का इतना बड़ा लीपा पोती करके सरकार ने पेश किया, जब सिलेंडर खरीद नहीं पाएंगे तो कैसे गैस का इस्तेमाल करेंगे? वापस तो चूल्हे पे जाना ही पड़ेगा और जा रहे हैं लोग। शीला दीक्षित जी ने केरोसिन फ्री दिल्ली करी थी ताकि महिलाओं की सेहत खराब नहीं, ताकि हर घर सिलेंडर पहुंच सके, हर घर गैस का इस्तेमाल हो, बहनों को भी तकलीफ नहीं हो खाना बनाने में। आज दिल्ली का हाल वापस उसी हाशिए पे आके खड़ा है जिसको 15 साल सवार के हमने ठीक किया था। अच्छा, देखिए, पिछले लगभग 65 वर्षों तक कांग्रेस ने जो है देश पर राज किया। जो देश पर राज करने वाली पार्टी है, आपने देखा होगा कि पिछले 8 से 10 वर्षों के बीच में उसका एक बड़ा नेगेटिव सा जो है छवि लोगों के बीच में है। जो लोग कभी देश प्रेमी या कहिए कि शेर कहे जाते थे इस देश के, आज वो देश विरोधी बनाकर खड़े कर दिए गए हैं। और ऐसा लगता है कि इनकी छवि ऐसी हमें दिखाई देती है कांग्रेस की, एक खलनायक की भूमिका में आज आकर कांग्रेस खड़ी हो गई है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो पिछले 8-10 वर्षों का जो प्रकरण है इसमें, देखिए, खलनायक तो भाजपा सरकार है, हम तो नायक हैं, इसलिए हम सड़क पर हैं। नहीं, 60-65 वर्ष आप नायक रहे, देखिए, लेकिन 8-10 वर्षों से आप खलनायक दिखाई देते हैं। मैं जवाब देती हूँ। देशद्रोह की एक छाप इस पार्टी के ऊपर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो प्रयास है कौन कर रहा है? ये तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाजपा कभी कांग्रेस की तारीफ करेगी? आपको लगता है कि भाजपा ने शिष्टाचार? अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा जवाब तो दे दीजिए। देखिए, भाजपा ने राजनीति के अंदर का शिष्टाचार खत्म कर दिया है। भाजपा ने एक लो लेवल पॉलिटिक्स करी है। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर रहता है वो देशभक्त है, उसको सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं चाहिए। और कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए शहादत दी है। इन्होंने तो चुटकी भर अपना जो है खून भी नहीं बहा देश की आजादी में। हमारे नेताओं ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो हमें इनसे तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें इनसे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। ये वो लोग हैं जहाँ पे आरएसएस ने कई वर्षों तक, 42 वर्षों तक, 52 साल तक अपना झंडा जो है देश का अपने दफ्तर में नहीं फहराया है। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। ऑपोजिशन पार्टी का मैं मानती हूँ कि किसी तरीके से डिफेमेशन करते हैं, लेकिन जनता समझदार है। ये बातें देशभक्त, देशद्रोह ये तभी आती हैं जब इस सरकार से हम लोग सही बातों पे सवाल पूछते हैं। आज हम सिलेंडर के दाम पे बात कर रहे हैं तो सवाल पूछ रहे हैं देशद्रोही और देशभक्ति का। अरे अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो इन बहनों के लिए सिलेंडर का दाम रोज क्यों बढ़ा देते हैं? जब ये खा ही नहीं पाएंगे, जब ये जी ही नहीं पाएंगे, जब कमा ही नहीं पाएंगे, तो आपकी देशभक्ति के इस झूठे चोले का हम क्या करें? अभी आपने देखा होगा एक प्रकरण हुआ
विदेश में जाकर देश के प्रति या सरकार के प्रति कहते कहते, सरकार के खिलाफ कहते कहते कई बार वो देश के खिलाफ चले जाते नहीं, हैं। बिल्कुल उनके गलत जो है। बयान मैं है ये बात यहाँ से ये बिल्कुल देखिए, सहमत नहीं भाजपा हूँ। इस चीज को प्रमोट करती है। देखिए, भाजपा हमारी तारीफ थोड़ी ना करेगी, यही मैं कहता तो भाजपा कुछ गलत मेरा करेगी सवाल तो यही उसका है विरोध तो कि करेंगे। भाजपा जो प्रोजेक्ट करती है राहुल जी के बयान पहले तो आप उसको समझ कैसे लीजिए, देखते पहले हैं? आप समझिए कि देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला, देश के जो तथ्य है उसको सामने रखा है। लगातार बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि देश में न जाने पता नहीं क्या हो गया, देश की काया पलट गई है, देश शायद स्विट्जरलैंड बन गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश की हकीकत देश वाले जानते हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, रोज अपने घरों में किसी न किसी तरीके से वायलेंस को झेलती हैं, किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को ड्रग्स में लिप्त होता हुआ देखती हैं। हम रियल मुद्दों पे बात करेंगे, हम हवा वाले मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। वो मुद्दों पे चर्चा होगी इस चुनाव में जिस पर जनता वोट करना चाहती है। धन्यवाद। तो ये अमिता धवन जी थी, महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष थी। हमने इनसे बात की और ये जानने का प्रयास किया कि भविष्य में कांग्रेस की क्या रणनीति इस चुनाव को लेकर रहेगी, 2024 के चुनाव को लेकर रहेगी, और ये जो प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है इसको किस तरीके से लोग देखते हैं या कांग्रेस किस प्रकार से देखती है। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी के कार्यालय से